औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एल्कीन की प्रेपरेशन और एल्कीन के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एल्कीन, ठीक है, एल्कीन क्या होते हैं? जिसके अंदर एंड पे अगर ईन आ जाए तो पता चल जाएगा इसमें दो बॉन्ड है, ठीक है, और अगर वाई एन ई आ जाए तो इसमें तीन बॉन्ड है। तो चले भाई, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? हमने इसको यूं लिख लिया है। अब ये टॉपिक आपकी बुक में ना बहुत लंबा है, ठीक है, मतलब तकरीबन 6-7 सफ़ों का ये टॉपिक है, बहुत लंबा सा। उसमें चीजें अजीब बेतरतीबी चीजें बताएगी। आपको सिर्फ ये याद करनी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप सिर्फ वही याद करना जो मैं बता रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये याद करना है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा, एल्केन्स की प्रिपरेशन की जाती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, बस दैट्स इट। इसके बाद अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसकी दो केमिकल रिएक्शन है छोटी छोटी, एक ये रिएक्शन है और दूसरी ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन, और इस रिएक्शन को कहते हैं एल्कीन, और इसको कहते हैं आपके पास में, इसको कहते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अब जरा गौर से सुने, ये जो सवाल है ना, ये वाला दूसरा, ये जो मैंने इसकी दूसरी केमिकल टेस्ट है, ये केमिकल प्रिपरेशन वाला टेस्ट अभी के पेपर में भी आया हुआ है। 2025 के पेपर में मैंने लिखा है भाई, 2025 यानी 2025 के पेपर में आया हुआ। इस तरह से सवाल आया हुआ है कि स्टेट मार्कोनिकोव रूल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ये मार्कोनिकोव रूल अगर आपको आता है तो ये आपने पूरा लिखना है और यही इसकी एग्जांपल लिखनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भाई ये क्या होता है। एल्कीन क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल ये इथेनॉल है। इथेनॉल को एल्युमिनियम टू ट्राइऑक्साइड के साथ आपने क्या करवाना है? रिएक्ट करवाना है विद अ सर्टेन टाइप ऑफ हीट। एक सर्टेन हीट देंगे तो फिर क्या होगा, इसमें आपके पास वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इथीन का फार्मूला क्या होता है भाई? C2H4, ठीक है। यानी देखें, इसके पहले दो कार्बन थे, दो कार्बन H4 और OH और H मिला के क्या बन जाता है? H2O, पानी। तो ये क्या होगी आपके पास में? डिहाइड्रेशन होगी ना, मतलब पानी निकल गया इसमें से, डिहाइड्रेट हो गया अल्कोहल के अंदर से। ये देखिए अल्कोहल थी OH, ठीक है। CH3CH2Br, यानी ये क्या है? इथेनॉल ब्रोमाइड। अब ये इथीन ब्रोमाइड जो है, इसके साथ में हमने क्या करना है? NaOH को रिएक्ट करवाना। अब चूंकि NaOH क्या है? इथेनोइक है। क्या है ये? इथेनोइक, इथेनोइक नेचर की NaOH है। तो इसको जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा और उससे इथीन प्रोड्यूस अगेन हो जाएगी। क्या होगी? अगेन इथीन बनेगी, C2H4 बनेगी, ठीक है, ये लिखा है मैंने C2H4। और साथ में पानी भी आ गया। जब पानी आ जाए तो क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी जाया, निकल गया पानी, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बन गया। क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है, ये Na जो था, ये इस Br के साथ क्या करेगा? Br नेगेटिव के साथ बॉन्ड मिला लेगा और ये बन जाएगा NaBr। CH3CH2 को क्या बना दिया हमने? इथीन, और साथ में OH जो था उसकी जगह O और H, वो ये वाला जो था, ये H के साथ मिलकर क्या बन गया? वाटर। तो ये थी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजेनो एल्केन्स। ये पूरे की जगह आपको मैं ये एक लाइन में बता। अगला है जी इथीन, और साथ में हमने H2 यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ली, हाइड्रोजन गैस ली, बल्कि सॉरी H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन गैस ली। इसको निकल कैटलिस्ट और सम विद रिस्पेक्ट विद सम हीट के साथ हमने इसको जो है डेल्ट किया। होगा क्या कि इससे एक इथेन बन जाएगी, C2H6। यानी देखें ये दो इसके जो मतलब बॉन्ड थे वो अब क्या हो गए? टूट गए हैं। पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट गए हीटिंग की वजह से, ठीक हो गया। तो इस तरीके से काम चलता है। आगे आपके पास ये यहाँ पे ना दूसरी एग्जांपल देखें, ये केमिकल टेस्ट, केमिकल प्रिपरेशन है एल्कीन की। एल्केन, एल्कीन, ये एल्केन की, एल्कीन से एल्केन बनाई। ये थी देखिए एल्कीन, एल्कीन से हमने क्या बनाई? एल्केन। अगर आपसे सवाल आता है कन्वर्ट द एल्कीन इनटू एल्केन, ये यूं आता है सवाल, कन्वर्ट द इथीन इनटू इथेन, तो क्या करेंगे आप? ये करेंगे आप C2H4 इथीन को H2 के साथ रिएक्ट करवा के निकल कैटलिस्ट इन सम हीट इक्वल्स टू C2H6 यानी इथेन, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। मतलब ये सवाल ना 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है, मैं आपको तीनों तरीके बता दी किसके तरह से पूछा जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। वो क्या थी आपके पास में? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। ये क्या है? हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। वो थी डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसमें क्या करना है? इसको मार्क रूल भी कर दिया। देखिए आप इसमें होगा क्या? एक प्रोपेन है सिंपल, ठीक है, सिंपल सी प्रोपेन ही आपके पास प्रोपेन है CH3CH
डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये सिंपल सी प्रोपेन है। इसको एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया है। अब होगा ये कि इससे सिंपल एक जो प्रोसेस होगा है, और उससे ये CH3 CHBr into CH3 बनेगा। क्या मतलब हुआ, यानी डबल बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाएंगे इफ Br अटैच, यहाँ पे अगर Br अटैच हो गया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक कौन करता है, किस तरह होता है, हाइड्रोजन की वजह से, वो बताता हूँ। इसी को कहते हैं मार्कोनिकोव रूल, यानी हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है, कार्बोकेशन साइड के ऊपर। अगर तो सेकंड कार्बोकेशन साइड पे होगी तो फिर ये लीस्ट स्टेबल होगा, मगर अगर ये मिड में होगी तो ये इसका जो है बेस्ट स्टेबल होगा। तो मार्क रूल अप्लाई करेंगे हम इस तरफ मिडल के ऊपर। जैसे ही मिडल पे मार्क रूल आएगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना, ये CH, ये बॉन्ड तोड़ के बन जाएगा CH, यानी ये CH का ना एक रेडिकल सा बन गया, ये बड़ा करके लिख देता हूँ, CH डॉट, ये बन गया। अब CH डॉट जो है ये वाला, इस पे एक ब्रोमाइड, ये जो ये था, ये ब्रोमाइड CH पे अब अटैक करेगा, ये कार्बोकेशन करवा दी थी ना, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे ये अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अटैक इस पे करेगा तो ये बन जाएगा इधर, इसकी हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगी विद Br, तो ये बन जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस नहीं होगी, ये तो ऐसी रहेगा ना CH, इसकी जगह आ जाएगा Br। और चूंकि ये कौन सी प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे, देखिए ये 1 है, ठीक है, ये वाली 2 प्लेस, ये 3 प्लेस, 2 पे आया तो इसलिए इसको कह देंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये थी आपकी पूरे का पूरा एल्कीन की प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।